कसम खुदा की मैं वो से कहता हूँ, मर्डर हिजबुल वालों ने किया, कोई किसी अदर चीज़ ने किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नस्रुम मिनल्लाहि व फतहुन करीब। कुरान का भी यही कहना है कि कद अफ़लहल मोमिनून, जिस बंदे के पास ईमान हो वही इंसान कामयाब है। लेकिन अगर हम अपने गांव की बात करेंगे, हमारे गांव के जो बड़े हैं उनके पास मेरे ख्याल से कोई ईमान नहीं है, और एडमिनिस्ट्रेशन जो है उन लोगों ने हमें धोखे में रखा है। कहने लगे है कि आप 15 अगस्त तक सब्र रखो, वेट करो, हम उसका जो मतलब सुराग है हम खुद ब खुद निकाल देंगे। लेकिन टस से मस नहीं हुए अभी तक, एडमिनिस्ट्रेशन जो है अभी तक वो टस से मस नहीं हो रहे। और कुरान का ये भी कहना इन्ना माल उसरी युसरा, मुश्किलों में आसानी होती है। अगर ये जो हमारे बड़े हैं, जो पुलिस है, इन लोगों ने हमारे पास कोई सपोर्ट नहीं किया है, कोई मतलब ऐसा कोई कदम नहीं उठाया है, जिस मतलब यहाँ का जो यूथ है उनके पास जज्बात बहुत है, लेकिन हमारे जो बड़े हैं उन लोगों ने हमारे जज्बात को दब के रखा है। ये सही है गलत है? ये सही है गलत है? लेकिन मेरा डाउट मतलब 7 अगस्त से लेके आज 15 अगस्त तक मैं यही कहता आया कि मर्डर बिजबिहार में हुआ है। कसम खुदा की मैं वो से कहता हूँ, मर्डर हिजबुल वालों ने किया, कोई किसी अदर चीज़ ने किया। अगर किया बस उन लोगों ने किया। जब हम वहाँ पे गए हैं, उस गली में गए हैं, वहाँ के जो लोकल्स हैं उन लोगों ने हमें ये कहा है कि इस बंदे ने हमारे साथ ईशा की नमाज अदा की है। लेकिन जब ईशा की नमाज अदा हुई फिर बंदा गया कहाँ? और वहाँ की जो एक बूढ़ी है उसने मेरे सामने रोया है, बोलने लगी है कि रात के 2 बजे, रात के 1 बजे यहाँ पे रोने की आवाज़ आई, एक मतलब चीखू की आवाज़ आई, चीखू की आवाज़ आई। वहाँ ये सच था, लेकिन इन लोगों ने हमें धोखे में क्यों रखा कि आप 15 अगस्त तक वेट करो। अगर 15 तक आज है और पुलिस ने हमें यह भी कहा है 16 तारीख 17 तारीख इसकी इंफॉर्मेशन जरूर आप लोगों के फेस टू फेस आ जाएगी। लेकिन कहाँ की इंफॉर्मेशन? उम्मीद गहराई से उसे पुरजोर अल्फाजों से गुजारिश करता हूँ, अगर ये बंदा आज कत्ल हुआ है, यहाँ के जो लोकल्स है, यहाँ के जो बंदे हैं, ये हर वक्त बाहर जाते हैं, यहाँ का कोई बंदा नहीं जो घर में बैठता है। हर कोई बंदा मजदूरी करने के लिए फेरी करता है, कोई भी काम करता है, लेकिन हर कोई, पहले मेरी बात सुन प्लीज़, हर कोई यहाँ से जाता है बाहर, लेकिन कोई भरोसा नहीं रहा है। अगर कातिल को पेश नहीं किया अंडर 24 आवर्स में, तो कसम खुदा की, कसम पैदा करने वाले की, हम भी छुप करने वालों में से नहीं बैठेंगे। हम भी राष्ट्र, मैंने इनसे उस वक्त भी कहा था इस बिजबिहार में, आप लोग मेरा सपोर्ट करो, गोली वो चलेगी मेरे सिरे पे, कोई भी सितम वो भी मेरे सिरे पे चलेगी। ये सच बात है, सही बात है। लेकिन जो हमारे बड़े हैं उठाने लगे चुप। उन लोगों ने हमें ये कहा कि आप सब्र रखो, इंशाल्लाह ताला इसका कोई ना कोई सुराग निकल आएगा। कौन सा सुराग? ऐसा बंदा है, हम अप्रिशिएट करते हैं, ये मरा नहीं है, ये शहीद हुआ है, शहीद हुआ है, ये ऐसा एक बंदा है। और कुरान ये भी कहता है खैरुकुम तअल्लम कुरान व अल्लमा, और सीखो और सिखाओ। ये एक ऐसा बंदा था, हर किसी घर में जाया करता था और कहता था नमाज अदा करो। ये सही बात है, गलत नहीं। लेकिन आज गांव का एक तारा खुदा की कसम हम लोगों के पास मिस हुआ है। लेकिन अगर एडमिनिस्ट्रेशन क्या, पूरी गवर्नमेंट से हम मुतालबा करते हैं दिल की उम्मीद गहराइयों से, अगर कोई ना कोई सुराग ना निकले अंडर 24 आवर्स में, तो कसम पैदा करने वाले कि हम रोड को ब्लॉक करेंगे। हम खुद कोई रोड ब्लॉक ओपन नहीं होगा जब तक कातिल को पेश नहीं किया गया। वही वोट, कातिल को नारे तकबीर, नारे तकबीर। मेरा नाम है आकाश अहमद शाह, मैं बिहबाग का ही रहने वाला हूँ, जिस गांव में यह हादसा हुआ है। 7 अगस्त से ये बंदा मिसिंग है। सुबह 7 बजे से इसका पता नहीं आया। 9 बजे तक हम फ़ोन ट्राई कर रहे थे, लेकिन रिंग तो होती थी लेकिन रिसीव नहीं होता था। और 9 बजे के करीब कुछ ऐसा ही वक्त था जब फ़ोन स्विच ऑफ आया। उसके बाद हमने मिसिंग रिपोर्ट अपने कंसर्न थाना बिहबाग में डाल दिया। उसके बाद हमने उनसे कहा था कि हमें आपके बंदे चाहिए, आपकी पार्टी चाहिए, हम
उस स्पॉट पे जाएंगे जहाँ पे हमें उसके मोबाइल की लोकेशन ट्रेस हुई है, लेकिन उन्होंने उस वक्त ये मुनासिब नहीं समझा। फिर हमने लोकल्स ने गाड़ियाँ निकाल के वहाँ गए, हमने सोचा कि हम वहाँ सर्च करेंगे। फिर भी हमें बिजवाड़ा का थाना, जो वहाँ पे थाना है, वहाँ हम गए, वहाँ पे हमने उनके साथ भी बात की, उनके भी बंदे बाहर नहीं निकले। हम पूरा रात भर गाड़ियों में थे और हमने उन्हें कहा था कि हम उसी स्पॉट पे जाके रुकेंगे रात भर, सुबह जो आपकी कार्रवाई होगी वो करेंगे, लेकिन उनका भी उतना योगदान नहीं रहा उसमें। फिर हम सुबह निकले, फिर उन्होंने अपने 2-3 बंदे दिए, हमने वहाँ तलाशी की। तलाशी में हमें कुछ सस्पिशियस थिंग्स मिले हैं। उसमें उन्होंने मोटरसाइकिल, जहाँ पे लोकेशन हमें दिखा रहा था मोबाइल, उनका मोटरसाइकिल उन्होंने वो वाश किया था, गली वाश की थी, मैटिंग। मोटरसाइकिल पे निकला ना, जो जहाँ पे हमारी लोकेशन ट्रेस हुई मोबाइल की, उस घर वाले के अंदर जब हम घुसे तो उन्होंने मोटरसाइकिल बिल्कुल साफ़ किया था, धोया था उसको, मैटिंग साफ़ की हुई थी, जो उनकी लाइन थी वो साफ़ की हुई थी। उसके बाद हमने तलाशी की, तलाशी के दौरान हमें वहाँ पे कुछ नहीं मिला, लेकिन हमें शक है कि उसी गली में ये बहुत बड़ा कांड हुआ। आज हमें, यानी हम 15 अगस्त को मद्देनज़र रख के हमने सोचा था कि कहीं किसी हाथ नहीं मत तो लगा है, लेकिन 15 अगस्त भी बीता नहीं और हमें सोशल मीडिया थ्रू इतला मिली है कि बिजबिहारा के जहलम रिवर से एक डेड बॉडी फाउंड हुई है। उसके बाद हमने आइडेंटिफिकेशन के लिए बंदे यहाँ से निकाले, उन्होंने आइडेंटिफिकेशन की और पुलिस के साथ, और हमें आज ये मासूल हुआ कि वो वही मोहम्मद अशरफ की डेड बॉडी है। एडमिनिस्ट्रेशन से क्या चाहते हो? एडमिनिस्ट्रेशन को हम पिछले 30-35 साल से सवाल करते आ रहे हैं। ये पहला वाक़ा कश्मीर में नहीं है, इससे पहले सैकड़ों हज़ारों वाक़ा ऐसे हुए हैं। हम हर रोज़ इन वाक़ों पे आहो पुकार लगाते हैं कि हमें इंसाफ चाहिए। मेरे ख्याल से उसके बाद देरी होती है हुकूमत की तरफ से, जहाँ पे इंसाफ मिलना चाहिए वहाँ पे इंसाफ मिलता नहीं है। लेकिन हमने इस बार ठान ली है, हम बिहबाग के रहने वाले, ये आपसे कहते हैं, आपकी चैनल के माध्यम से एडमिनिस्ट्रेशन से कहना चाहेंगे कि अगर हमें इंसाफ नहीं मिला तो हम किसी भी हद तक जाएंगे इस बार।